दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम दो ही बातें करेंगे, दो नहीं सॉरी तो तीन बातें करने वाले हैं दोस्तों। और तीन बातों में क्या होगा, बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे, दूसरा निफ्टी के लेवल देखेंगे, तीसरा हम FIDI के डाटा को देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है। और जैसे आज मार्केट गिरी है ना, एक बहुत बढ़िया तरीके से आज मार्केट चली है। बाकी गिरी चाहे हो मार्केट, लेकिन मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया है, फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दिया है। यानी कि पिछले दिनों से बहुत बढ़िया तरीके से आज मार्केट चली है। पिछले दिन क्या हुआ था, मार्केट ने फ्लैक्चुएशन दिया था, और फ्लैक्चुएशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, क्योंकि हम कॉल साइड की एंट्री बनाते हैं तो मार्केट पुट साइड की तरफ निकल जाती है, और पुट साइड की तरफ एंट्री बनाते हैं तो मार्केट कॉल साइड की तरफ निकल जाती है। तो आज भाई मार्केट ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है। ठीक है, किस किस भाई का प्रॉफिट हुआ है कमेंट करके बता देना। जो स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ वो आपको मैंने बता रखी है, जो ट्रिक यूज करता हूँ वो भी मैंने आपको बता रखी है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बात और है वो जो मैं क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेवल बताऊँगा। तो मैं कल भी आपको एक लेवल बताया गया था, मैंने कहा था कि भाई देखो, मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो लेवल है ना, ये लेवल यहाँ से गिर के नीचे जा रहा है, फिर से यहाँ से रिटेस्ट होकर के यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से रिटेस्ट होकर नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पर फ्लैक्चुएशन दिया थोड़ा सा, और यहाँ से रिटेस्ट होकर फिर से नीचे आ रहा है। तो मैंने आपके लिए ये लेवल बताया था कि ये जो लेवल है ना, ये 45,100 का लेवल है दोस्तों। और ये जो लेवल जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देती है कल ओपन होने के बाद, तो हम कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। अगर ब्रेक नहीं करती है तो नीचे की साइड अपना टारगेट रहेगा पहला ये वाला। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। ठीक है, दोनों साइड बताया गया था। और आज मार्केट डाउन साइड इसलिए गिरी क्योंकि US मार्केट डाउन साइड में थी। अगर आप न्यूज़ चेक करोगे तो आप देख भी सकते हो 1% के आसपास मार्केट आज डाउन साइड मोमेंटम में थी। ठीक है, तो इस वजह से आज अपनी मार्केट भी नीचे गिरी है, भारतीय बाजार भी थोड़ा नीचे की तरफ चला गया है। लेकिन गिरते समय भी हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आपको पता है इस चीज़ का भी। तो अभी लेवल देख लेते हैं कि क्या लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो लेवल यही है अपना बैंक निफ्टी के अंदर 45,100 का इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक करेगी, देखो बताता हूँ, जैसे इसको ब्रेक देगी और क्लोजिंग इसके बाहर देगी तो हम कॉल साइड की तरफ एंट्री बनाएंगे, 60 से 70 पॉइंट आराम से गेन करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 1:2 का टारगेट आप अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर दोस्तों सीधा डायरेक्ट मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ चल पड़े, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि यहाँ पर इसी लेवल पर मार्केट क्या कर सकती है, फ्लैक्चुएशन दे सकती है। जब इस प्रकार से ऊपर आई, देखो इस प्रकार से फ्लैक्चुएशन करती करती सीधी ऊपर की तरफ आ गई, तो यहाँ पर इस लेवल पर फ्लैक्चुएशन दे और फिर एकदम से ऊपर निकल जाए, तो ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से थोड़ा डिज़ाइन हो सकता है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद यहीं पर थोड़ा फ्लैक्चुएशन दे और इसको थोड़ा यानी कि 1-2 घंटे समय बिताने के बाद भाई इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और क्लोजिंग 45,100 पॉइंट से ऊपर दे, लेवल से 100 पॉइंट ऊपर से दे, तो तुरंत एंट्री ले लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से फिर थोड़ा सा मार्केट फ्लैक्चुएशन देगी। ठीक है, अगर फ्लैक्चुएशन देगी तो अपसाइड मोमेंटम में ज़रूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि पहले ही मार्केट यहाँ पर फ्लैक्चुएशन दे चुकी है, तो अब हो सकता है कि 2 घंटे या 3 घंटे के बाद सीधा अपसाइड निकल जाए। ठीक है, यहाँ पर अपसाइड निकल जाए तो ऊपर की साइड अपना 45,100 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आती है, क्योंकि एक स्विंग बन चुकी है यहाँ पर एक प्रकार की, ये वही कैंडल है जो मैं बताता हूँ कि भाई जब टॉप पे बनती है तो मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब ये इसका टॉप है या नहीं है वो तो देखो, लास्ट में बनती है तो कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रकार की जो कैंडल होती है, डोजी कैंडल होगी, ठीक है, और पिन बार टाइप की कैंडल होगी, हैमर टाइप की कैंडल होगी, चलती हुई मार्केट में बीच में काम करती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा चलती हुई मार्केट में बीच में काम करती है, ना तो आखिरी में और ना ही ओपन होने के साथ में। तो सबसे अच्छा काम होता है इनका कि जब ये बीच में बने। ठीक है, तो अभी हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ ज़रूर आती है। लेकिन अभी ये लास्ट में बनी है, ये कैंडल 15 मिनट की जो कैंडल बनी हुई है, स्विंग टाइप की, डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते इतना। ठीक है, तो मार्केट को देखेंगे एक बार, तो ये कितने पॉइंट का लेवल है। एक बार मैं जो ट्रेड रखी हुई है ये डिलीट कर देता हूँ। और कहाँ पर लेवल है मेरे, पीछे होंगे शायद। तो यहाँ पर एक बार इस लेवल को देख लेते हैं हम, कितने पॉइंट का लेवल है ये।
ये मान लेता हूँ मैं 44,750 का, ठीक है। 44,750 का क्यों है ये लेवल, आपको पता है ये लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार रीटेस्ट किया है, पुल बैक दिया है, यहाँ से पुल बैक होकर के वापस ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है, इसीलिए ये दिया है। बाकी नीचे की तरफ अपना देखो ये बता रखा था मैंने 44,400 और 44,500, देखो 44,500 के नज़दीक आकर के मार्केट चली गई है, 44,500 और 45,100, ठीक है। ये दोनों लेवल नोट कर लेना। अगर 44,500 से नीचे निकल जाती है तो भाई समझ जाना कि एक बड़ा डाउनफॉल फिर से हमें दिखाई देगा, ठीक है। अभी भी मार्केट अपसाइड मोमेंटम में नहीं है, कोई भी भाई ये सोच रहा है कि अभी अपसाइड मोमेंटम में है, तो बिल्कुल नहीं है। अपसाइड मोमेंटम में हम तब मानेंगे जब मार्केट 45,500 के लेवल को ब्रेक कर देगी और क्लोजिंग बाहर दे देगी, ठीक है, तो ये तब मानेंगे 45,500 के लेवल से। अभी 45,100 के लेवल को जैसे ब्रेक करेगी, क्लोजिंग बाहर देगी, तो हम कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं नोट करने वाली, तो नोट कर लेना 44,500, ठीक है। और ये लेवल तो छोटा सा लेवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45,100 से ऊपर निकलती है कॉल साइड की एंट्री, नीचे निकलती है तो फिर पुट साइड की एंट्री। बाकी यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा सा ये नज़र रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर अप साइड मोमेंटम दिखा रही है या फिर डाउन साइड मोमेंटम दिखा रही है। और दूसरा प्लान ये हो सकता है अपने पास कि यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन होकर के मार्केट अप साइड निकल जाए या फिर डाउन साइड आ जाए। डाउन साइड आएगी तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। अगर अप साइड निकल गई तो समझो कॉल साइड की एंट्री बनानी है हमें, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये इस प्रकार से सीन हो सकता है मार्केट में, जिस प्रकार से आज पैटर्न बना, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है और मार्केट देखो 3 कैंडल अपसाइड बना रही है 15-15 मिनट की, यानी कि 45 मिनट तक मार्केट अपसाइड मोमेंटम में है, ठीक है। तो न्यूज़ पर भी फोकस रखा करो दोस्तों कि क्या न्यूज़ आ रही है, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है या फिर बैड न्यूज़ आ रही है, तो उस वजह से मार्केट पर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आज यूएस मार्केट डाउन थी, तो इस वजह से कल हमने देखा था कि मार्केट डाउन थी, तो उसका इफेक्ट आज हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न, स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने आपको 3 बजे के आसपास, 3 या 3:30 बजे के आसपास अपनी वीडियो आती है ना, उसमें मैंने बता रखा है भाई। ज़्यादा बताने की लोड नहीं पड़ती यार, क्योंकि अपने पास ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी कितनी है, 3 से 4 स्ट्रैटेजी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अपने पास कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडल है, कौन से कैंडल है, एक तो डोजी कैंडल है और एक हैमर कैंडल है, इसके अलावा एक पिन बार टाइप का कैंडल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और बाकी जो चीज़ें रहेगी वो पैटर्न है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों पर फोकस रखते हैं, ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं रखते। अगर आप वीडियो देखते हो तो आप अपनी वीडियो देखते हो तो, ठीक है। तो अभी हम निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी तो देखो माइनस में चल रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अलावा एक बात और बताना दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करते हो। स्टॉक्स पर भी नज़र रखा करो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 10 रुपये के थे कभी 1-2 साल पहले और आज 400 रुपये के रेट पर चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि अगर कोई भी भाई स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता है, स्टॉक्स खरीदता और बेचता है, तो वो भी बता देना मेरे को, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम थी, यानी कि कौड़ी के भाव में मिल रहे थे और आज उनका रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं सीधा, फालतू की बात नहीं करते हुए, उसके बाद हम FIDI के डाटा को भी देखेंगे। दोस्तों अगर आप नोट करो तो देखो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज कर लिया है। और कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी ना, तो मैंने उसमें आपके लिए एक ट्रेड लाइन ड्रा करके गया था मैं ये, ठीक है। और मैंने ये ट्रेड लाइन कहाँ से ड्रा की थी, एक तो ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, ठीक है, और तीसरा पीछे से पॉइंट आ रहा था, ठीक है। ये इस पॉइंट से आ रहा था, थोड़ा सा ये इस पॉइंट को मानकर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से जो ट्रेड लाइन है वो सेट हो रही थी, ठीक है। तो सेट हो रही थी, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस ट्रेड लाइन को गिरने के बाद मार्केट नीचे की तरफ है, यहाँ पर थोड़ा फ्लैक्चुएशन दिया कि यू टाइप का पैटर्न जरूर बना रही है, सिंपल सा यू टाइप का पैटर्न बना रही है। अभी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखो निफ्टी देखो कितना ऊपर की तरफ गई हुई है, ठीक है, कितना ऊपर की तरफ गई है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बस वो इतनी की गई हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में फ़र्क होता है। मैं बहुत कम निफ्टी को बहुत कम देखता हूँ, बैंक निफ्टी को ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन एनालिसिस प्रेडिक्शन दोनों का करता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई तक आ चुकी है, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुकी है, समझ रहे हो बात को। वैसे अगर देखें तो अपना ऑल टाइम हाई इसका पिछले दिनों का ये है और यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच चुकी है। अब इस पॉइंट को भी ब्रेक करके इस पॉइंट तक, देखो इस पॉइंट तक
ये इस पॉइंट को भी ब्रेक करके अब इससे ऊपर निकल जाती है, क्लोजिंग बाहर दे देती है, या फिर यहाँ कहीं पर फ्लैक्चुएशन देती है, ठीक है, साइडवेज हो सकती है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन देती है तो अपसाइड मोमेंटम में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, और वरना यहाँ से अगर नीचे की तरफ गिरती है तो समझ जाना कि पहला पॉइंट अपना ये रहने वाला है, कितना है 19,530 पॉइंट। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 19,530 अगर मार्केट नीचे आती है यहीं पॉइंट से, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट पीक पर है, यहाँ से हाईएस्ट पीक पर है, यहाँ से एकदम से गिरी थी, गिरने के बाद एक लगातार मोमेंटम डाउन साइड दिया, फिर से यहाँ पर टच करने की कोशिश की, फिर से नीचे गिरी, फिर अप साइड गई है अभी। तो देखते हैं अभी मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोजिंग बाहर देती है, इसके अलावा यहाँ पर फ्लैक्चुएशन देती है या नहीं। अगर देती है तो बहुत बढ़िया बात है, 2 या 3 घंटे समय बिताने के बाद अप साइड मोमेंटम में जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर नीचे की तरफ आती है तो मैंने अभी बताया है 19,545-46 मान लेना ये पॉइंट, ठीक है, 19,045-46, ठीक है। अगर इससे भी नीचे चली जाएगी तो ये इसका ऑल टाइम जो डाउन साइड है ना 19,480 का, ये रहने वाला है दोस्तों। अगर अप साइड निकल जाती है कॉल साइड की तरफ, हम अगर एंट्री बनाने की सोचें तो कॉल साइड की तरफ अपना जो मेन टारगेट रहेगा वो दोस्तों ये वाला पॉइंट रहने वाला। कहाँ से आ रही है ये ट्रेड लाइन यहाँ से आ रही है दोस्तों, यानी कि 19,750 का पॉइंट है अपने पास, ठीक है, अपने पास यही पॉइंट है। इससे ऊपर निकलने के बाद 19,650 के आसपास घूम रही है ये, यानी कि 100 पॉइंट है में अपने पास ऊपर की तरफ 100 पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर ब्रेक करने के बाद आप साइड चलती है तो 50 पॉइंट पे मिलेंगे ना हमें, तो भी बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मैंने अच्छे तरीके से कर दिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो लेवल बताए मैंने ऐसे वैसे हवा में नहीं बताए दोस्तों, पीछे से लेवल बन रहे हैं, ठीक है। अभी FIDI के डाटा को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के साथ में ही। तो दोस्तों अभी मैं FIDI के डाटा पर आ चुका हूँ। FIDI एक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव मार्केट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पर देखोगे तो करोड़ों में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, करोड़ों में रुपए लिखे हुए हैं। तो आज मार्केट में जितनी बाइंग और जितनी सेलिंग हुई है आप देख सकते हो, आज मार्केट में बाइंग बहुत ही कम हुई है दोस्तों, क्योंकि नीचे गिरते समय मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है आज मार्केट से, ठीक है। तो समझ रहे हो ये बातचीत, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से निकाला गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, 644 करोड़ लिख रहे हैं। मार्केट ऑल ओवर देखें तो नेगेटिव है, ऑल ओवर देखें तो नेगेटिव है। और इंडिया विक्स को चेक करें तो इंडिया विक्स भी नेगेटिव है, इंडिया विक्स नेगेटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है। पॉइंट थोड़ा सा, हाँ निफ्टी तो ऊपर गई हुई है, अभी हमने देखा सेंसेक्स भी ऊपर गई हुई है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन पड़ी हुई है। इंडिया विक्स नेगेटिव है, मार्केट अप साइड चल रही है। मैंने बताया था ना कि इंडिया विक्स और ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स होता है ना, ये तीनों के तीनों, ये तीनों इंडिया विक्स के प्रोपोर्शनली होते हैं दोस्तों, सॉरी ठीक है। अगर ये डाउन साइड है तो ये अप साइड चलेगी, ये भी अपसाइड चलेगी। तो इंडिया विक्स पर ज़रूर नज़र रखा करो। इंडिया विक्स का डाटा कैसे निकाला जाता है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। इंडिया विक्स के तहत आप ये पता कर सकते हो कि बैंक निफ्टी कितना पॉइंट तक ऊपर जा सकती है और कितना पॉइंट नीचे जा सकती है, ठीक है। हालांकि इस पर डिपेंड नहीं करता यार, सब फद्दू बड़ा का सिस्टम है। अगर सही तरीके से अगर आपको मार्केट का बिहेवियर पता करना है कि मार्केट किस हिसाब से जा सकती है, तो भाई सिर्फ एक ही चीज़ है, जो है न्यूज़ के बेसिस पर मार्केट में देखो। सबका फंडा एक ही है कि कौन ज़्यादा पैसे किस साइड लगा रहा है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पैसे कॉल साइड की तरफ बना करके लगा रहा है, ठीक है, तो मार्केट उसी हिसाब से कॉल साइड की तरफ चलती है। फिर सेलर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं तो फिर मार्केट में वे ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो मार्केट को नीचे गिराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बायर और सेलर के बीच में झगड़ा चलता रहता है, और इसी झगड़े के बीच में जो बंदा पैसे निकाल के ले जाता है वही भाई साहब वही पैसा ही बनाता है, वही, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो ऑल ओवर देखें तो मार्केट है नेगेटिव। कल ओपन होने के साथ में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इफेक्ट इतना ही पड़ सकता है कि 2 से 3 कैंडल थोड़ी डाउन साइड बन सकती है। उसके बाद अगर ऊपर की साइड जाए या फिर नीचे की साइड जाए तो दोनों का फ़र्क हो सकता है, या फिर गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकल जाए, इतना ही फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट में। समझ रहे हो दोस्तों बात को। FI का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कि विदेशी भारतीय शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और DI अपने लोकल होते हैं। 9 तारीख है आज, 10 तारीख के लिए मैंने आपको डाटा बता दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों FIDI पर ज़्यादा भरोसा मत करना, मैं तो यही कहूँगा कि 80% तक ही काम करता है, कभी कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता ये, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की जय दोस्तों।